तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 का होने वाला है। उसमें आपको दो गलतियां ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको 2025 के पेपर के लिए नहीं करना है। ठीक है, 2025 के पेपर के लिए आपको दो गलतियां नहीं करनी है। वो कौन कौन सी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे और मिल जाए। देखो, जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो होता है ना, ये अगर आप ले लेते हो ना तो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा और वीडियो पे पूरा आप बने रहोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो देखो, जो आपका बोर्ड एग्जाम 2025 का होने वाला है उसमें दो गलतियां आपको नहीं करनी है। ठीक है, दो गलतियां आपको नहीं करनी है। पहली गलती कौन सी है वो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। देखो, पहली गलती है शुद्ध लिखने का प्रयास करें। देखो, हर बच्चे एक गलती करते हैं, वो है वो शुद्ध नहीं लिखते हैं। वो ऐसे लिखते हैं, मान लो ये जो हमारा पेपर है ये लिख रहे हैं उल्टा पुल्टा, इंसान का सबसे बेहद। देखो समझ में नहीं आ रहा, ये हो गया गड़बड़। और इसमें क्या होता है, इंसान साफ, देखो ये बिल्कुल साफ साफ है। इस प्रकार से पेपर आपको लिखना है, एकदम साफ सुथरा। आप ही सोचो, ये हैंड राइटिंग आपके सामने है और ये हैंड राइटिंग आपके सामने है। दोनों में से आप किसको सपोर्ट करोगे? ये गलत वाले को करोगे या सही वाले को करोगे? जाहिर सी बात है आपका जवाब आ गया होगा, वो है आप इस वाले को करोगे, सही वाले को। तो ये हमारा गलत है, ये हमारा सही है। ठीक है, तो आपको पेपर में जब भी उत्तर आप लिखोगे तो जितना साफ हो सकता है, जितना साफ आप लिख सकते हो ना, उतना साफ आपको उत्तर लिखना है ताकि परेशानी ना हो। इस प्रकार से आपको उत्तर नहीं लिखना है और इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, तो शुद्ध लिखने का प्रयास करें बच्चों। मैं आपको वार्न करता हूं, मैं आपको बताता हूं, आपको शुद्ध लिखने का प्रयास करना है। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं, आपको समझ में आ गया है। ठीक है, दूसरा हमारा गलती है वो है जो पूछा जाए। देखो, पेपर में हर क्वेश्चन में सवाल पूछा जाता है, उस सवाल में आपसे जो पूछा जा रहा है ना, जिस और वो सवाल झुका हुआ है, जो भी प्रश्न उस सवाल में पूछा जा रहा है वही आपको बताना है उत्तर में, ना कि आपको कुछ अलग बता देना है। जो भी पूछा जा रहा है, जैसे मान लो मैं आपके सामने उदाहरण रखता हूं तब आप समझोगे। पहला है प्रश्न, 1990 के बाद भारतीय राजनीति में नए बदलाव। अब देखो, वो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया 1990 के दशक के बाद भारतीय राजनीति में नए बदलाव, ये पूछा गया है। तो आपको नए बदलाव 1990 के दशक के बाद क्या हुए थे यही आपको बताना है। ठीक है, ना कि 1980 के दशक के बाद क्या बदलाव हुए थे ये बताना है, ना कि 1970 के बाद वाला बताना है। यानी जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जो भी पूछा जा रहा है वही आपको बताना है। समझ में आ रहा है आपको? दैट्स क्लियर। जो भी पूछा जा रहा है वो आपको बताना है। और दूसरा प्रश्न है 19, देखो ये है सन 2000 के बाद भारतीय राजनीति में नए बदलाव। अब आप गौर करोगे तो दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। दोनों में तो भारतीय राजनीति में नए बदलाव ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन एक में पूछा जा रहा है 1990 के बाद और दूसरे में पूछा जा रहा है सन 2000 के बाद। ठीक है, तो आपको बताना है 1990 के बाद जो बदलाव हुआ था वो वाला इसमें, और सन 2000 के बाद जो बदलाव हुआ था वो इसमें बताना है। अगर आप उल्टा बता दोगे तो नंबर दोनों में कट जाएंगे, जाहिर सी बात है। यानी जो भी प्रश्न में पूछा जा रहा है, जो भी पूछा जा रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ वही बताना है, उसके अलावा कुछ नहीं बताना। ठीक है, तो यही हमारा दो गलती था। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक 2025 तक तो पहुंचता ही रहे, पहुंचता ही रहे। अब आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिले। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप वीडियो मिस ना करें। ठीक है, और वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।